अस्सलामुअलैकुम। अच्छा, आज हम टॉपिक पढ़ने लगे हैं टाइमिंग इन मूवमेंट। वैसे एज सच कोई एग्ज़ाम के हवाले से इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ठीक है, समझने के लिए ज़रूरी है, तो थोड़ी बहुत नो हाउ होनी चाहिए कि बेसिकली टाइमिंग इन मूवमेंट है क्या। टाइमिंग इन मूवमेंट का मतलब है कि बेसिकली सीक्वेंस, किस चीज़ का सीक्वेंस? मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन का सीक्वेंस। अच्छा, अब उस कॉन्ट्रैक्शन का सीक्वेंस क्यों ज़रूरी है? ताकि हमारे पास कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट प्रोड्यूस हो सके। या कोऑर्डिनेशन ऑफ जो मूवमेंट है ना, आप पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 17 में। स्मूथ और एक्यूरेट मूवमेंट जो है उसको हम कहते हैं कि जो है मतलब ये कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट है। अब यहाँ पे जो बेसिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्या कहते हैं कि द स्मूथ एंड ऑर्डरली सीक्वेंस ऑफ इवेंट विच कॉन्स्टिट्यूट इफेक्टिव टाइमिंग। जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स होंगे उसमें इफेक्टिव टाइमिंग होगी। जब इफेक्टिव टाइमिंग होगी तो क्या होगा, हमारे पास कॉन्ट्रैक्शन मैक्सिमम एफिशिएंसी के साथ होगी। ठीक है, जब मैक्सिमम एफिशिएंसी होगी तो हमारे पास क्या हो जाएंगी, कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट हमारे प्रोड्यूस होंगी। अब यहाँ पे अब इस ग्राफ को देखें, यहाँ पे है जी टाइमिंग और यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ जी फोर्स। अगर तो गुड टाइमिंग है तो फोर्स भी क्या हो रही है, इफेक्टिव लग रही है। यानी कि अगर आपने मतलब एक मॉडरेट टाइमिंग के साथ आप मूवमेंट करवा रहे हैं तो फोर्स भी हमारे पास क्या होगी, इफेक्टिव होगी और सस्टेन्ड कंट्रैक्शन भी होगी, ज़्यादा टाइम के लिए होगी। लेकिन अगर आपकी टाइमिंग बहुत स्लो है, जब बहुत ज़्यादा स्लो है तो फोर्स भी क्या होगी, बहुत ज़्यादा कम होगी। देख रहे हैं आप। और अगर टाइमिंग बहुत फास्ट है तो भी फोर्स इतनी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होगी। बहुत ज़्यादा जो टाइमिंग फास्ट होती है ना, वो रिफ्लेक्स मूवमेंट में होती है। तो रिफ्लेक्स मूवमेंट कोई ज़्यादा देर तक तो नहीं रहती ना, ज़्यादा इफेक्ट वो सस्टेन्ड कंट्रैक्शन तो नहीं होती। लाइक आप देखें, आपने किसी गर्म चीज़ को हाथ लगाया, जब जैसे ही हाथ लगाया आपने फ़ौरन से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया अपने हाथ को, मतलब फ्लेक्शन करा ली, फ्लेक्शन ऑफ क्या कहते हैं, फोर आर्म। तो वो क्या था, एक थोड़े टाइम के लिए वो मूवमेंट हुई। टाइमिंग बहुत ज़्यादा फास्ट है तो फोर्स भी सस्टेन्ड कंट्रैक्शन नहीं करवा सकती। अगर मॉडरेट टाइमिंग होगी तो हमारे पास क्या होगा, कंट्रैक्शन भी क्या होगी, अच्छी होगी। तो उस टाइमिंग को ही हम क्या कहते हैं, सीक्वेंस ऑफ मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। अब इसमें नेक्स्ट वो कहते हैं कि फोर्स ऑफ ईच कंट्रैक्शन इज टाइम्ड। हर कंट्रैक्शन के लिए जो भी होगा, मतलब एक सीक्वेंस होता है, किसी भी मूवमेंट को कराने के लिए सीक्वेंस होता है, जिसकी वजह से जो पीक ऑफ एफर्ट है ना, मतलब हमारे पास अगर हम लाइक सीक्वेंस के साथ कॉन्ट्रैक्शन नहीं करवाते, जो हमारी फिर एफर्ट होगी वो वेस्ट हो जाएगी। और यही तो वो कह रहे हैं कि अगर वेस्ट ऑफ एफर्ट होगी, अगर टाइमिंग जो है वो टू स्लो है या अगर टाइमिंग टू फास्ट है। फॉल्टी टाइमिंग होगा तो क्या होगी, इनएफिशिएंसी ऑफ मूवमेंट। जब इनएफिशिएंसी ऑफ मूवमेंट होगा, सारे के सारे जो कंपोनेंट्स मूवमेंट वाले करवा रहे होते हैं वो ओमिटेड हो जाएंगे। ठीक है, तो यानी कि हमने यहाँ से ये देखा। अब यहाँ अच्छा एग्जांपल दे दी है उन्होंने कि एज इन लर्निंग इन स्विंग और प्ले गोल्फ। लाइक अगर हम स्विमिंग करते हैं या गोल्फ करते हैं, या इससे भी हट के कोई और एग्जांपल्स ले लो, कोई भी स्पोर्ट्स की एग्जांपल ले लो। हर एक जो मूवमेंट है या स्पोर्ट्स में हम कहीं भी देखते हैं, वो एक पूरा सीक्वेंस के साथ होता है। बास्केटबॉल खेलते हो या आप क्रिकेट खेलते हो या किस तरह से भी है, आप एक पूरे सीक्वेंस के साथ हर एक चीज़ को मूव करते हो। स्विमिंग में भी अगर आप देखो, आप स्विमिंग एक बहुत अच्छी एग्जाम्पल है। अगर आप बहुत तेज़ 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 तैरना स्टार्ट कर दोगे तो आप बहुत ज़्यादा जल्दी थक जाओगे। लेकिन अगर आप एक नॉर्मल रूटीन के साथ नॉर्मली अगर आप चलते हो तो फिर क्या होगा, वो ज़्यादा टाइम के लिए आप स्विम भी कर सकते हो। इसके अलावा लाइक आप एक और एग्जांपल ले सकते हो, आप किसी भी बुलंदी पे जा रहे हो। ठीक है, तो बुलंदी पर जाने के लिए भी एक सीक्वेंस होगा। नॉर्मली आप छोटे छोटे अगर आप स्टेप्स लेते हो तो ज़्यादा देर तक आप चल सकते हो। लेकिन अगर आपने शुरू से ही तेज़ तेज़ भागना स्टार्ट कर दिया ऊपर जाते वक्त, ठीक है, ऊपर जाते वक्त अगर आपने तेज़ तेज़ भागना स्टार्ट कर दिया तो आप बहुत ज़्यादा जल्दी थक जाओगे। ठीक है, तो यहाँ से हमने ये सीखा कि कोई भी मूवमेंट कराने के लिए उसका एक सीक्वेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, टाइमिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये ना तो टाइम ज़्यादा होना चाहिए, फास्ट होना चाहिए, ना ही इतना टाइम जो है वो स्लो होना चाहिए। बस इसके लिए इतना ज़्यादा दिमाग खपाने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल है, इतना ज़्यादा थोड़ा बहुत जो है कंसेप्ट ले लिया, इनफ है। और आज तक वैसे मैंने तो नहीं देखा कि पास पेपर में कोई इसका क्वेश्चन आया हो, ना शॉर्ट में ना लॉन्ग में, बट बहुत है इतना। आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।